स्वागत है आप सभी का सीजीपीएससी संकल्प पे। आज वाले सेशन में हम लोग देखने वाले हैं लास्ट मिनट का टिप, कैसे पेपर को सॉल्व करना है, कितना क्वेश्चन अटेम्प्ट करें, क्या क्या करें, वो सारी चीज़ें हम लोग देखेंगे। हमने पूरे अभी 50 दिन का अपना सिलेबस हमने बनाया था, उसके हिसाब से हमने 800 प्लस एमसीक्यू सॉल्व किए हैं। तो अपने ऊपर भरोसा रखिएगा, आपका कल का पेपर बहुत ज़्यादा अच्छा जाने वाला है। तो चलिए देखते हैं। सबसे पहला जो है आपका वो है आपका एडमिट कार्ड। आप एडमिट कार्ड निकलवा लिए होंगे, अभी तक नहीं निकलवाया तो तुरंत निकलवा लीजिए। सबसे पहले देखिए, एडमिट कार्ड में आपका एक चीज लिखा हुआ है कि आपको ओरिजिनल आईडी प्रूफ लेके जाना पड़ेगा, तो इसे प्लीज मत भूलिएगा, नहीं तो आप अंदर जा नहीं पाएंगे। और 2 ब्लू या ब्लैक पेन जरूर लेके जाइएगा। पहले ब्लैक पेन चलता था, लेकिन अभी इस वाले में ब्लू भी है लिखा हुआ, तो ब्लू पेन से आपका काम हो जाएगा। और कोशिश करिएगा मोटा निप वाला पेन रखिएगा, मोटा निप वाला, ताकि आपको गोला करने में आसानी हो। सैनिटाइजर चाहे तो पारदर्शी एक सैनिटाइजर ले जाया जा सकता है। और मास्क, इसके बिना आपको प्रवेश की अनुमति नहीं मिलेगी, तो मास्क जरूर ले लें। भले कोरोना कम हो गया है, लेकिन आपको मास्क लगा के ही पेपर देना पड़ेगा, तो ये बहुत ज़्यादा जरूरी है। चलिए देखते हैं क्या क्या आपका लास्ट मिनट का टिप हो सकता है। तो सबसे पहले आपका ओएमआर शीट। देखिए, ओएमआर शीट को भरने में कोई भी गलती मत कीजिएगा, भले टाइम ले लीजिए, धीरे धीरे भरिए, लेकिन अगर आपने रोल नंबर गलत भर दिया, आपका पूरा साल भर का मेहनत बेकार हो जाएगा। आपका जो ओएमआर शीट चेक करने वाला मशीन है, आपका रोल नंबर चेक नहीं कर पाएगा और आपका मार्क्स भी डिक्लेयर नहीं होगा। तो इस वजह से ओएमआर को धीरे धीरे भरिए, रोल नंबर को एकदम सही सही भरिए, गलत नहीं होना चाहिए थोड़ा सा भी। और दूसरा है आपका आंसर। आंसर कैसे फिल करना है ये मैं आपको आगे वाले स्लाइड पे बताऊंगा, लेकिन आंसर भरने में कोई गलती मत करिएगा। पूरे पेपर में जो सबसे ज्यादा दुख होता है वो रहता है कि गलत आंसर टिक करके आ गया। ठीक, तो इस वाली चीज से बचिएगा। आपका क्वेश्चन नहीं बन रहा है, उससे कहीं ज्यादा दुख होगा आपने अगर गलत आंसर को टिक करके आया हुआ है। तो आंसर भरने में गलती मत कीजिएगा, आपका 2 नंबर बर्बाद हो जाएगा। अब सबसे ज्यादा क्वेश्चन जो आता है आप लोगों का वो है कि क्वेश्चन कैसे अटेम्प्ट करें। ये वाला जो स्लाइड है और ये वाला जो मेनली वीडियो है, ये उनके लिए नहीं है जो पहले अटेम्प्ट दे चुके हैं और अपनी स्ट्रेटेजी बना ली है पहले से। ये पुराने चौर जितने हैं उनके लिए नहीं है वीडियो, ठीक है। लेकिन फिर भी जो 1 साल या 2 साल से प्रिपरेशन कर रहे हैं और वो अभी तक समझ नहीं पाए कि अटेम्प्ट कैसे करना है, तो ये मैं उन्हें बताना चाहूँगा। देखिए, सबसे पहले तो आपको अपने साथ घड़ी रखना ही है, घड़ी जरूर लेके जाइएगा। स्कूल के घड़ी के ऊपर विश्वास मत करिए, हो सकता है हो या ना हो, कोई फर्क नहीं पड़ता उसमें उनको। तो टाइम को 2 स्लॉट में डिवाइड करिएगा। क्वेश्चन कैसे अटेम्प्ट करें, 1 आवर का 1 स्लॉट रखिए और 1 आवर का 1 स्लॉट रखिए, ठीक है। अब देखिए क्या करना है आपको कि पहले राउंड पे क्वेश्चन नंबर 1 से शुरू करिए और क्वेश्चन नंबर 100 तक जाइए। पेन पकड़िए, क्वेश्चन नंबर 1 पढ़िए। हाँ, ये जाजल देव महोत्सव कहाँ मनाया जाता है, तो आपको ऑप्शन देखने का नीड ही नहीं पड़ा, आपको पता है जांजगीर, तो जांजगीर। और देखा जांजगीर ऑप्शन में कहाँ है, ए नंबर ऑप्शन, ठीक है। उसको पेपर में ही टिक कर लिया आपने कि ए नंबर ऑप्शन जांजगीर है। ऐसे करते हुए पूरा 100 क्वेश्चन तक जाइएगा, तो आपका फिर ये बिना ऑप्शन देखे वाले जितने हैं वो आपके टिक हो जाएंगे सारे के सारे। और जब आप ये करेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि ये मेरे 100% श्योरिटी वाले क्वेश्चन है, जहाँ पे तो मेरे कोई 1 नंबर भी छीन नहीं सकता। और जब आप 1 से 100 क्वेश्चन तक जाते रहेंगे, ये पहले 1 घंटे की बात कर रहा हूँ मैं, जब 1 से 100 क्वेश्चन तक जाते रहेंगे तो आपको ऐसे भी क्वेश्चन मिलेंगे जहाँ पे आपको लगता है कि आप 50-50 हैं, या आपको लगता है कि इसमें मैं थोड़ा सा दिमाग लगाऊं, एलिमिनेशन यूज करूं तो आंसर निकल के आ जाएगा। ऐसे क्वेश्चन भी मिलेंगे आपको, तो ऐसे क्वेश्चन को गोला लगाते जाइए, ठीक है। तो पहले राउंड में क्या करना है, आपके 1 घंटे में पूरे के पूरे 100 क्वेश्चन को देखिए, 100% एक्यूरेट वाले को टिक कर दीजिए और गोला लगाने वाले को गोला लगा दीजिए कि ये मेरे 50-50 वाले हैं, या इसमें मैं दिमाग लगाऊं तो आंसर निकल के आ जाएगा। ये हो जाएगा आपका, तो 100% वाले श्योर हो गए। अब इसी 1 घंटे में आप जो 100% वाले जो श्योर क्वेश्चन है, ठीक है, जिसे आपने अभी तक सिर्फ और सिर्फ क्वेश्चन पेपर में ही टिक लगाया हुआ है, अब इसको ओएमआर शीट पे गोला लगा लीजिए। अब मैं ऐसा क्यों बोला आपको कि इसको दोबारा, अभी आप ये भी तो कर सकते थे, क्वेश्चन 1 पढ़ा जांजगीर फिर डायरेक्ट गोला लगा दिया, तो इसमें क्या होता है, इसमें हल्का सा गलत होने का संभावना भी बढ़ जाता है। कैसे कि आपने जांजगीर पढ़ा, बाद में आपको समझ में आ रहा है अरे ये जांजगीर होना ही नहीं चाहिए था, दूसरा ऑप्शन होना चाहिए था।
अब जब आप दोबारा आएंगे ओएमआर में गोला करने के लिए, उस टाइम पे आप दोबारा क्वेश्चन पढ़ेंगे ना कि हाँ जांजगीर महोत्सव कहाँ मनाया जाता है, ऐसा देखेंगे ही। तो आप दोबारा ऑप्शन देखेंगे तो इससे क्या होगा ना कि आपकी गलती करने का जो वो 1% चांस है उससे आप बच जाएंगे। वो वाला जो क्वेश्चन रहता है ना कि आपका ऑप्शन नंबर ए होना था, आपने गलती से बी में गोला लगा दिया, लेकिन इस टाइम पे तो आपने क्वेश्चन को 2 बार पढ़ा है, 2 बार पढ़ा है तो बी में गोला लगाने से गलती कैसे कर सकते हैं। ठीक है, इसे यूज करके देखिएगा, अगर आप इसमें कंफर्टेबल हैं तब, नहीं तो मत करिएगा। 100% वाले हो गए आपके। उसके बाद आते हैं 50-50 वाले। अब आपने पूरा क्वेश्चन देखा, उसमें आपको समझ में आया कि मेरे 20 क्वेश्चन 50-50 वाले हैं, और अभी आपका टाइम कितना खत्म हुआ, 1 घंटा, मान लीजिए 1 घंटा 10 मिनट या 1 घंटा 15 मिनट आपका टाइम खत्म हो चुका है, गोला लगा चुका है आपने, 100% वाले सही हो चुके हैं। 5 मिनट का टाइम दीजिए 50-50 वाले में, देखिए कितने क्वेश्चन निकल रहे हैं। ठीक है, निकल गए, कुछ क्वेश्चंस तो निकल गए, हो सकता है 4-5 क्वेश्चन आपने और बना लिया, कोई नहीं। यहाँ पे आपके 1.5 घंटे पूरे हो गए। ठीक, 1.5 घंटे पूरे हो गए, आपने अभी तक 100% वाले क्वेश्चन बना लिए हैं, आपने 50-50 वाले भी बहुत सारे क्वेश्चन बना लिए हैं, लेकिन अभी भी ऐसे क्वेश्चन हैं जो आपने पढ़े हैं लेकिन आपको याद नहीं आ रहा है कि इसका आंसर क्या था, रिकॉल नहीं कर पा रहे हैं। तो एक काम करिएगा, ये 1 घंटा 15 मिनट से 1 घंटा 30 मिनट, ये 15 मिनट के बीच पे ब्रेक ले लीजिए। ब्रेक का मतलब क्या है, जो आपका एग्जामिनर है उसको बोलिएगा आ रहा हूँ या आ रही हूँ वॉशरूम से। ठीक, निकल जाइए 5 मिनट के लिए वहां से, रूम से होते हुए जाएंगे, थोड़ी ठंडी हवा चेहरे पे पड़ेगी, हो सकता है रूम के एटमॉस्फेयर से बाहर निकले, ये प्रेशर सिचुएशन से अगर आप बाहर निकले तो वो क्वेश्चन आपके दिमाग में क्लिक कर जाए वापस आते तक, जो आपका अभी तक बन नहीं रहा था। ये काम क्यों करता है, ये काम इस वजह से करता है क्योंकि आपको पता है कि स्कूल टाइम में या कॉलेज टाइम में या अभी आपने जब भी कंपटीशन दिया हो, ऐसे क्वेश्चंस आपको जरूर मिलेंगे जब आप एग्जाम हॉल छोड़ देंगे सबमिट करके, तब आपको ध्यान आएगा कि इसका ऑप्शन ए होना चाहिए था पक्का। तो इस वाले की नौबत नहीं आने दीजिएगा, पहले ही ब्रेक ले लीजिए, 1:15 से 1:30 के बीच पे। हो सकता है एग्जाम हॉल छोड़ें, प्रेशर सिचुएशन से आपका दिमाग बाहर निकले, रिलैक्स हो और 5 मिनट में आपको रिकॉल करा दे। तो ब्रेक का ये फायदा है, ब्रेक जरूर लीजिएगा। फिर लास्ट के आपके हाफ आवर्स बचे, जो लास्ट के आपके जितने 50-50 वाले क्वेश्चन है, 50-50 वाले सारे क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर लीजिए। अटेम्प्ट करने के लिए मैं क्यों बोल रहा हूँ, अगर ये 2017 का पेपर रहता तो मैं नहीं बोलता आपको कि अटेम्प्ट करिए इसे, लेकिन अभी 2018 और 19 से पेपर का लेवल जैसा किया उसके हिसाब से आपको रिस्क लेना पड़ेगा, 50-50 वाले क्वेश्चंस बनाने पड़ेंगे। सपोज का केस लेते हैं हम लोग, मान लीजिए आपसे 70 क्वेश्चन बन रहे हैं डायरेक्ट 100% वाले। ठीक है, आपको लगेगा 140 हो गया, मैं सिक्योर हूँ, क्या दिक्कत है, लेकिन अभी भी आपके पास हो सकता है 15 क्वेश्चन हो जो इसमें आप 50-50 हो, है ना। तो इस 15 क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर लीजिए। अच्छा, प्रोबेबिलिटी क्या बनेगी इसकी, 15 क्वेश्चन में आपके सही होने की प्रोबेबिलिटी क्या है, 50-50, यानी कि आपका 7.5 जो रहेगा सही होगा और 7.5 गलत होगा, प्रोबेबिलिटी यही है ना। इसको 2 से इंटू करिए, कितना आ रहा है 15, इसको 2/3 करिए नेगेटिव के लिए। ठीक है, तो फिर भी आप देखेंगे तो यहाँ पे 5, 6 या 7 नंबर आपका पॉजिटिव बन रहा है, 40 और बन रहे थे, 6 और 7 और जोड़ लीजिए, मतलब 146 आसपास हो जा रहा है आपका। तो 50-50 वाले क्वेश्चंस का फायदा है। ठीक है, अब बहुत ही बुरा किस्मत रहा कि आपने पूरे 15 लगाए और 15 के 15 गलत हो गए, तो इसका कुछ नहीं किया जा सकता। और ध्यान रखिएगा, जिस ऑप्शन में मान लीजिए किसी क्वेश्चन को आपने पढ़ा और उसके चारों ऑप्शन आपको पता ही नहीं है, कभी सुना ही हुआ नहीं है, उस क्वेश्चन को छुएगा भी मत, गलती से भी मत छुएगा उसको, आपका नेगेटिव जाएगा। 3 ऑप्शन में हो रहा है, 3 ऑप्शन में फंस रहे हैं, 3 ऑप्शन में फंस रहे हैं, थोड़ा दिमाग लगा के देखिए, आपके पेपर ऐसे सेट किए हुए हैं कि आप 2 ऑप्शन एलिमिनेट करने में कामयाब हो जाएंगे। जब 50-50 में क्वेश्चन आएगा तो अटेम्प्ट कर लीजिएगा, नहीं आ पाएगा तो उसे छोड़ दीजिएगा, ये ज़्यादा बेहतर है। ठीक है, और होप यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा कि आपको क्वेश्चन को कैसे अटेम्प्ट करना है। साथ में अपने साथ चाहे तो वाटर बॉटल जरूर लेके जाइएगा, आपका बॉडी हाइड्रेट रहे, डिहाइड्रेट मत हो। दिमाग शांत रहना चाहिए, दिमाग शांत रहेगा तो सारे क्वेश्चंस बनेंगे। उसके बाद सबसे बड़ा क्वेश्चन आता है कितने क्वेश्चन अटेम्प्ट करें। तो अटेम्प्ट तो देखिए, मैं सबसे पहले तो आपको बोलूंगा कि पहले से मन बना के मत जाइएगा कि मेरे को हाँ 90 ही बना के आने,
बता रहा हूँ, इसी चक्कर में 2018 में अच्छे अच्छे से लोग बाहर हो गए थे। ये मन बना के गए थे कि इतने क्वेश्चन बनाना है। 2017 में आया टफ पेपर, 2018 में आया इजी पेपर। 2017 में कितना गया था कट ऑफ, 85 या 86 नंबर गया था जनरल का। तो 2018 में लोगों ने सोचा 120 बना के आते हैं, सही रहेगा। 120 बनाया, बाहर हो गए, 135 कट ऑफ चल गया। तो आपको वहीं बैठ के डिसाइड करना पड़ेगा कि क्वेश्चन पेपर का लेवल क्या है, कैसा है। क्वेश्चन पेपर का लेवल हार्ड है तो जानबूझ के गलती से भी अटेम्प्ट करने की कोशिश मत करिएगा। पेपर का लेवल इजी है तब क्वेश्चन अटेम्प्ट करिए, लेकिन अटेम्प्ट भी कौन से क्वेश्चन करिएगा, 100% वाले क्वेश्चन और 50-50 वाले क्वेश्चन, यही क्वेश्चन है आपके अटेम्प्ट करने के लिए। बस आपको क्या है कि एलिमिनेट करके, दो ऑप्शन एलिमिनेट करके या एलिमिनेशन मेथड का इस्तेमाल करके क्वेश्चन में से आंसर निकालना पड़ेगा। ठीक है, इस चीज़ का ध्यान रखिएगा कि मन बना के पहले से मत जाइएगा कि आपको 90 ही अटेम्प्ट करके आना है, नहीं तो आपके बाहर होने के चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाएंगे। पता कैसे करें क्वेश्चन पेपर का लेवल हार्ड है या इजी, यही आता है ना दिमाग में कि पेपर का लेवल कैसे बताते हैं, लेवल कैसे पता करें। अभी तक हमने क्वेश्चन किए, 800 प्लस क्वेश्चन किए हमने। आपने क्वेश्चन देखा, आपको समझ में आया होगा ना एक पैटर्न की ऐसे टाइप के क्वेश्चन रहते हैं, ऐसे एलिमिनेशन मेथड का इस्तेमाल होता है, ये आपको समझ में आया होगा। तो पेपर का लेवल पता कैसे करें, देखिए पेपर का लेवल पता करने का एक सिंपल तरीका है। क्वेश्चन अगर वन लाइनर आ रहे हैं, जैसे सपोज एक क्वेश्चन पूछ देता है आपका, त्रिकलिंदरपति की उपाधि किसने धारण की थी, आपके ऑप्शन दे रहे हैं ABCD, आपको पता है किसने धारण की थी, डायरेक्ट आपने टिक मार दिया, मतलब ये सिंगल लाइनर इजी क्वेश्चन है। आपका मैच इट वाले क्वेश्चन बहुत ज्यादा आ रहे हैं, ठीक है, और मैच इट वाले भी ऐसे आ रहे हैं कि ये नहीं कि मैं A से C को मिला दिया तो आंसर निकल जा रहा है मेरा, ए से सी को निकाला तो सारे ऑप्शन में सी सी मिल रहे हैं, बी को ए से मिलाया तो सब में बी भी मिल रहा है। तो समझ जाइएगा कि ये ऑप्शन हार्ड सेट किए हुए हैं, ऑप्शन हार्ड सेट किए हुए मतलब पेपर का लेवल हार्ड है। तो इन दो चीज़ों से आपका पता चल पाएगा कि पेपर का लेवल इजी है या पेपर का लेवल हार्ड है। अगर आपने लास्ट ईयर का पेपर सॉल्व किया है तो आपको समझ में आ जाएगा कि हाँ लास्ट ईयर का पेपर ऐसा आया था, तो इस साल भी पेपर ऐसा ही कुछ दिख रहा है, तो हमको इतना क्वेश्चन अटेम्प्ट करना है। और एक और लास्ट टिप देना चाहूँगा मैं आपको, एक आवर जैसे आपका कंप्लीट होगा ना 100% एक्यूरेसी वाला, लोगों की बॉडी लैंग्वेज चेक करिएगा। ठीक है, जरूरी नहीं है बस नज़र उठाइए और देखिए अगल बगल के लोगों को। ओवर कॉन्फिडेंट जितने लोग हैं उनकी बॉडी लैंग्वेज बता देगी कि हाँ इन लोग जो है 100 क्वेश्चन बना लिए हैं और अभी उसमें हाथ बांध के बैठे हुए हैं, सब हो गया, होस्ट तो मेरा ही है, इस टाइप से भी लोग मिलेंगे आपको। कुछ ओवर कॉन्फिडेंट लोग भी रहेंगे इसमें, और कुछ ऐसे भी लोग रहेंगे जिनकी पंचवर्षीय योजना का 5वां साल चल रहा होगा। ठीक है, तो ऐसे लोग भी मिलेंगे, तो इससे आपको थोड़ा सा अंदाजा मिलेगा हाँ कुछ तो पेपर का लेवल उतना हार्ड नहीं है कि क्या इन लोग इतना जल्दी इसको सॉल्व करके रखे हुए, लेकिन ये ध्यान रखिएगा छलावा भी हो सकता है। तो बॉडी लैंग्वेज चेक करना और उसमें वेरीफाई करना सही है कि गलत है, ये आपके ऊपर रहेगा। तो ये अगर आप कर सकते हैं तभी करिएगा, नहीं तो ये रिस्की भी हो सकता है आपके लिए। ठीक है, ये एक तरीका है। तो ऐसे क्वेश्चन अटेम्प्ट करना है आपको। लास्ट ईयर टाइप से पेपर आए, क्वेश्चन कितना अटेम्प्ट करना है, 100% वाले सारे कर दीजिए और 50-50 वाले जो रहते हैं उसको सारे लगा दीजिए। इसमें देख लीजिए कितना हो रहा है। अगर आपके 100% वाले और 50-50 वाले करने के बाद भी 50 से 60 हो रहे हैं और पेपर का लेवल आपको समझ में आ गया कि इजी है, तो फिर 100 क्वेश्चन बना दीजिए। और लास्ट, अपने बेसिक पर और अपने ऊपर भरोसा रखिए। आपने बहुत MCQ सॉल्व किए हैं, बहुत पढ़ाई की है, अगर आप अपने दिमाग को यही सजेशन देंगे तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। दिमाग को सिखाते रहेंगे कि पेपर का लेवल हार्ड है, पेपर का क्वेश्चन नहीं बन रहा है, तो आपको अटका के रख देगा। ठीक है, तो दिमाग को शांत रखना है, पानी जरूर लेके जाएं, पानी पिए बीच में, ताकि दिमाग जो है थोड़ा सा ठंडा रहे। और लास्ट में आपको सबको बोलना चाहूँगा मैं, ऑल द बेस्ट।
आपने तैयारी की है, आपने निष्काम कर्म किया है। ठीक है, सिर्फ अपने निष्काम कर्म के ऊपर भरोसा रखिए, मक्खली खुशहाल मत बनिए। आप सबका पेपर अच्छा जाएगा। आप सभी को ऑल द बेस्ट। कल मिलेंगे हम लोग शाम को पेपर के एनालिसिस के साथ। चलिए फिर आज का सेशन खत्म करते हैं, मिलते हैं फिर कल। आप सभी को ऑल द बेस्ट।